Hello students, how are you? I wish all will be fine. Okay, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन. As all of us knows that we have completed the chapter motion in straight line. मोशन हमने पढ़ लिया है. मोशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने कुछ क्वांटिटीज डिफाइन की. वहाँ पे था आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द सम फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, तो अब ये एक आपने वहाँ पे एक क्वांटिटी पढ़ी थी, दैट वाज द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ, एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम. वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वहाँ पे आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी अपीयर होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन. नाउ माय क्वेश्चन इज़ कि ये एक्सेलरेशन कौन कॉज कर रहा है? व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कौन करता है? ओके, तो एक्सेलरेशन क्या मीन्स आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी करनी है. You have to increase the velocity. Basically, if we are talking about the acceleration, we are going to increase the velocity of the object. Okay, तो मैं suppose कर रही हूँ यहाँ पे, let us suppose we have a block. Block है हमारे पास. This block is placed on the surface of the table. Let us suppose it is placed on the surface of a table. Now, initially let us suppose at time t is equal to 0, its velocity is 0. Now I want to move it. मैं इसको मूव करना चाहती हूँ. I want to move this box. इस बॉक्स को हमने मूव करना है, तो मूव करने के लिए मैं क्या करूँगी? इसको पुश कर सकती हूँ और इसको पुल कर सकती हूँ. मेरे पास दो कंडीशंस हैं. लेट अस सपोज आई वांट टू मूव दिस ब्लॉक टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से पुश करूँगी तो भी मेरे पास क्या होगा? ये आपके पास ब्लॉक मूव होगा. अगर मैं राइट हैंड साइड से करूँगी तो मैं इसको पुल करूँगी. मीन्स आई एम गोइंग टू अप्लाई पुश और पुल टू मूव दिस ब्लॉक. ओके, ब्लॉक को मैं मूव कर रही हूँ, दैट इज़ द ड्यू टू द पुश और पुल. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं और पुल करते हैं तो वो क्या आता है? मूव होता है. मूव होता है मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नॉन जीरो हो जाएगी. लेट अस सपोज इट इज़ द 2 मीटर पर सेकेंड. हमने इसको पुश किया और पुल किया और इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपके पास? 2 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 2 है, इनिशियल 0 थी. लेट अस सपोज इन 5 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स लेट अस सपोज हमने कंसीडर किया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया इसका? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीन्स एक्सेलरेशन किसने कॉज किया? द एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय द पुश और पुल दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड दिस पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स. फोर्स क्या है? जो पुश और पुल हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. और पुश और पुल किसने अप्लाई किया? इट इज़ अप्लाइड बाय, जैसे मैं यहाँ पे इस बॉक्स को पुल और पुश कर रही थी, तो कौन पुश और पुल अप्लाई कर रहा है? आई एम अप्लाइंग द पुश और पुल. और किस पे अप्लाई कर रही हूँ? आई एम अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक. और अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय मी. जो मैंने पुश और पुल इस ब्लॉक पे लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अप्लाइड बाय मी. अगर आप करोगे तो यू विल अप्लाई सम फोर्स. तो बेसिकली यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी आपके पास? फोर्स इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर. तो मैंने यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर क्या किया? एक्शन ही तो किया था ना. इसको पुश किया जा और मैंने क्या किया? उसको पुल किया. और पुश और पुल करने के, पुश और पुल क्या है? दैट इज़ माई एक्शन. तो मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई एक्शन ले रहा है, एक्शन कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. फोर्स क्या है आपके पास? फोर्स को आप दो वेज में डिफाइन कर सकते हो. फोर्स इज़ एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर. जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, फोर्स इज़ एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर, और इन अदर वर्ड्स फोर्स इज़ पुश और पुल. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. ओके, तो फोर्स की एक अनदर डेफिनेशन भी होती है जो हायर क्लासेस में हम लिखते हैं कि फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट कॉजेज
मोशन इन एनी ऑब्जेक्ट और दैट कॉजेज एक्सेलरेशन इन एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है आपके पास, फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, उसको क्या नाम देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। ओके, फोर्स को हम देख नहीं सकते, ओके फोर्स को नहीं देख सकते, बट जो फोर्स क्या है, इफेक्ट्स क्रिएट करता है, वी कैन सी दोज इफेक्ट्स। जैसे हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था तो ब्लॉक मूव हुआ, हमें ये तो नहीं दिखा कि हमें फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स तो नहीं दिखा ना हमें। तो फोर्स क्या है आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी है जो हम देख नहीं सकते। बेसिकली क्या है ये, इसकी इफेक्ट्स हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, फोर्स कैन नॉट बी सीन। ओके, नेक्स्ट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल कंसीडर कर रहे थे उसी में हम देखें तो ब्लॉक रेस्ट पे था, तो हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो किस स्टेट में आ गया, इट स्टार्ट्स टू मूव। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दें तो वो क्या होने लग जाता है, मूव होने लग जाता है। मीन्स फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट और पार्टिकल और बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में आपके पास एग्जिस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आप प्ले ग्राउंड में खेलते हो तो आपके फुटबॉल रेस्ट पे पड़ी, उसको आपने किक किया तो वो क्या आ गई, मोशन में आ गई। किक कर रहे हो तो मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्स। ओके, सेकंड आपने एक टेबल पे बुक रखी हुई है, उसको आपने उठा लिया, उठा के तो वहाँ पे बुक पहले क्या थी, रेस्ट में थी, उठा के आप चलना शुरू कर दिया तो बुक क्या आ गई आपके पास, मोशन में आ गई एंड यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन दैट बुक। सिमिलरली अगर आपके पास एक बॉल ग्राउंड पे हम रख दें, दैट इज़ द स्टेशनरी, और आप बैट के साथ हिट कर रहे हो तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी इन मोशन। सो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दैट इज़ एट रेस्ट कैन कॉज मोशन इन दैट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में देखो, हमने यहाँ पे किकिंग अ स्टेशनरी बॉल, स्टेशनरी बॉल को आप किक कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स क्या करेगा, फोर्स विल प्रोड्यूस मोशन इन द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ये बुक की एग्जांपल दी हुई है आपको, बुक टेबल पे पड़ी थी, आपने वहाँ से उठा ली। सेकेंड लास्ट वन इज़ द बॉल इज़ एट रेस्ट एंड यू आर गोइंग टू हिट विद द बॉल। बैट के साथ आपको हिट कर रहे हो, हिट करने के बाद बॉल क्या आ जाएगी आपकी, मोशन में आ जाएगी। बेसिकली आप इन तीनों एग्जाम्पल्स में फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स जो ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका, दैट इज इन द मोशन। तो दिस इज़ द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा आपके पास, सेकेंड इसके उल्टा भी हो सकता है आपके पास, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये तो हम सब ने देखा है अपनी रूटीन की, ये तो हमारी रूटीन है कि जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपकी और आप गोलकीपर हो, तो वहाँ पे क्या है, फुटबॉल आपकी तरह आएगी, आपकी तरफ आ रही है तो आपने उसको होल्ड किया, तो पहले वो बॉल क्या थी आपकी, मोशन में थी, आपने होल्ड कर लिया तो वो क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। तो होल्ड करने के लिए आपने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया कि नहीं। तो मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर, वो उसको मोशन रेस्ट में लेके आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम वहीं बैट और बॉल की लेंगे, तो अगर ऑलरेडी आपकी ओर आ रही है, यूर अ फील्डर, आप फील्डर हो तो आपकी ओर एक क्रिकेट बॉल आ रही है तो आप उसको क्या करोगे, रोकोगे मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉल क्या आ जाएगी आपके पास, रेस्ट पे आ जाएगी। तो दिस इज़ द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स के फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को। और इससे ही और सिंपल एग्जांपल है, आप साइकिलिंग करते हो, साइकिल आपका मूव हो रहा है, मोशन में है, आप ब्रेक्स लगाते हो, ब्रेक्स लगाने के बाद क्या होता है, आपका साइकिल रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आ जाता है मीन्स आपने ब्रेक्स जब अप्लाई किए, मीन्स यू हैव अप्लाइड फोर्स। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो आप क्या करते हो, जो आपकी ब्रेक्स लगे होते हैं, ब्रेक हैंडल्स के पास होते हैं आपके पास, तो उनको आप क्या करते हो, प्रेस करते हो मीन्स यू आर अप्लाइंग सम फोर्स। तो वो फोर्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ यूज टू स्टॉप अ मूविंग साइकिल। ओके, this is the second effect. Third effect is the force can change the speed of moving body. Force can change speed of moving body. मूविंग बॉडी की जो फोर्स है वो स्पीड चेंज कर सकता है। कैसे, ये देखो, आप साइकिल पे जा रहे हो,
और पीछे से आपको कोई धक्का लगाना शुरू कर दे, आपके साइकिल को पुश करना शुरू कर दे, तो आपकी स्पीड क्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? तो जो आपके पीछे पर्सन है जो आपके साइकिल को पुश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? फोर्स ही तो अप्लाई कर रहा है। तो मीन्स फोर्स ने आपकी स्पीड को क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। और सेकेंड, इसे हम उल्टा कंसीडर ऑपोजिट केस क्या लेके चल सकते हैं, दैट इज़ द कि अगर आपकी साइकिल को जो आपके पीछे वाला फ्रेंड है वो पुल करना शुरू कर दे अपनी ओर, ही स्टार्ट्स टू पुल, जैसे इस फिगर में शो हो रहा है आपको, जहाँ पे पुल कर रहा है साइकिल को, तो आपके साइकिल की स्पीड क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? इट विल स्टार्ट्स टू डिक्रीज़। जो फर्स्ट केस था पुश कर रहा था, साइकिल की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना उसने शुरू कर दिया तो क्या होगी? आपकी साइकिल की स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। मीन्स फोर्स ने आपकी स्पीड को वेरी कर दिया। फोर्स हैज़ चेंज्ड द स्पीड ऑफ योर साइकिल। तो ये था आपका थर्ड इफेक्ट के फोर्स क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन। तो यहाँ से हम एक पॉइंट और भी लेंगे कि अगर फोर्स आपका इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है, जैसे आप राइट हैंड साइड पे ही जा रहे हो, तो राइट हैंड साइड पे आपके ऊपर फोर्स लगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। एंड इफ़ द फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्स आपकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन ऑफ डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी और स्पीड क्या हो जाएगी? इट विल डिक्रीज। ओके, देयर विल बी द डिक्रीमेंट इन द स्पीड। मीन्स जो आपकी चेंज इन स्पीड है, फोर्स स्पीड को चेंज तो करेगा, तो वहाँ पे क्या और इफेक्ट कर रहा है? दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मीन्स अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में मोशन था, तो स्पीड इंक्रीज होगी। और इफ़ द फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपकी जो स्पीड है दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इफेक्ट इज द, फोर्थ इफेक्ट क्या होता है और क्या देखते हो आप? फोर्स कैन change the direction of the moving body. Force can change the direction of moving body. आपकी और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता आ रहा है, तो आप उसके ऊपर अगर फोर्स लगा दोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। वेरी फाइन एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो क्रिकेट खेलते हो आप सब लोग? नहीं खेलते तो देखा तो सभी ने होगा। क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉल फेस करता है बैट्समैन, तो वो बॉल को अपने बैट के साथ हिट करता है। हिट करने के बाद जो बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। पहले बॉल क्या थी? इट इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द बैट्समैन, और जब बैट के साथ स्ट्राइक करने के बाद वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो मीन्स बैट्समैन ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है? बैट्समैन हैज़ अप्लाइड अ फोर्स। बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉल की क्या हो गई? डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके, और उसके बाद और एग्जांपल हम यहाँ पे लें, अगर आप एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाई कर लो, ऐसे यहाँ पे एग्जांपल में शो किया हुआ है डायग्राम में, अगर आप एक बॉल को और स्टोन को एक थ्रेड के साथ टाई करके उसको राउंड राउंड ऐसे घुमाना शुरू कर दो, जैसे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? कॉन्टीन्यूसली उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। जो स्टोन है उसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली क्या है? चेंज हो रही है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग सम फोर्स। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स योर फिंगर। जिस फिंगर के साथ और हैंड के साथ आप रोटेट कर रहे हो, अपने हैंड के साथ आप उस स्ट्रिंग को फोर्स लगाते हो ना, तो वो फोर्स क्या है? दैट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द, और आप स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक्ट होगा। जैसे यहाँ पे ये देखो शो हो रहा है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग, ये देखिए इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग फोर्स एक्ट होगा, और जो आपका हैंड होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। जो आपकी स्टोन है एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, आपका हैंड क्या होगा वहाँ पे? दैट विल एक्ट एज अ सेंटर। तो मीन्स यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, और इस फोर्स को हम यहाँ पे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका स्पेशल नेम है कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सा फोर्स आता है? दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए इन द सर्कुलर पाथ देयर इज द नीड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? कॉन्टीन्यूसली इस बॉल की डायरेक्शन को क्या करेगा? इट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इफेक्ट इज द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप and the shape and size of object. For example,
एग्जाम्पल है आपके पास कोई, आप एक रबर बैंड ले लीजिए, रबर बैंड को आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाने के बाद स्ट्रेच कर हो जाता है, वो स्ट्रेच होने के बाद उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप क्या होगी, चेंज होगी, शेप भी चेंज होगी और उसका साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अलोंग द लेंथ आप स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, उसकी शेप भी चेंज होगी और उसकी जो साइज़ भी क्या होगा, चेंज होगा बाय अप्लाइंग द फोर्स। हम इन एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल जो हमने लिए, एक रबर बैंड की और एक हमने स्प्रिंग की एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड देयर इज़ द चेंज इन द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द सम इफेक्ट्स दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय द पर्टिकुलर फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो ये इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या मतलब होता है, नेट इफेक्टिव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके घर में एक बहुत जो हैवी टन की आपके हैवी अलमीरा है आपके घर में, यू वांट टू मूव दैट अलमीरा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो सपोज कीजिए फर्स्टली आप अकेले लग गए उसको मूव करने के लिए, बट यू आर अनएबल टू मूव दैट। ओके, फिर उसके बाद आपने अपने साथ अपनी मदर और भाई बहन को कंसीडर कर लिया। तो जब आपने दोनों ने मिलके फोर्स लगाया तो आपकी जो अलमीरा हो गई वो क्या होने लग गई, मूव होने लग गई। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल शो हो रही है कि एक अलमीरा को 2 पर्सन ए एंड बी आर ट्राइंग टू मूव, क्या कर रहे हैं, पुशिंग एन अलमीरा को वो मूव कर रहे हैं। अलमीरा मूव करने के लिए उसको पुश कर रहे हैं एंड जो पर्सन ए है दैट इज़ अप्लाइंग द फोर्स F1 एंड द पर्सन बी इज़ अप्लाइंग फोर्स F2। तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद जो अलमीरा क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक केस कंसीडर करते हैं कि आप दोनों, आप मतलब मीन्स आप और आपका भाई और आपकी बहन, जो आप दोनों साइड पे हो गए और आपके फादर आ गए कि फादर बोल रहे हैं कि नहीं बेटा मैं करूँगा, अब ये अलमीरा तो मैं साइड पे कर देता हूँ। तो उन्होंने फोर्स लगाया अकेले, मीन्स अब हमने दोनों पर्सन ए एंड बी को हटा के हमने एक पर्सन को खड़ा कर दिया है जो एक अलमीरा को मूव कर सकता है। ओके, तो मीन्स लेट अस सपोज जो इस पर्सन ने फोर्स कितना लगाया, दैट इज़ 5 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वो। तो मीन्स अगर एक पर्सन, जो हम इस डायग्राम में शो कर रहे हैं, अगर एक पर्सन 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसके साथ अलमीरा मूव हो रही है, और इस केस में 2 पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F1 एंड F2, तो उसके साथ भी क्या हो रही है, अलमीरा मूव हो रही है। मीन्स दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मीन्स जो फर्स्ट केस में ए एंड बी अप्लाई कर रहे हैं उनका नेट इफेक्ट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया उनका रिजल्टेंट फोर्स। मीन्स ये दोनों F1 F2 फोर्सेस क्या है, दीज आर एक्टिंग एज अ सिंगल फोर्स की तरह ही वर्क करेंगे और जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ द 5 न्यूटन। कितनी होनी चाहिए, 5 न्यूटन वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स F1 प्लस F2 दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ तो हमने 5 न्यूटन मान के चल रही है, अगर आप ऐसे जनरली लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू द F इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। मीन्स इफ़ द 2 फोर्सेस, 2 और मोर देन 2 भी आप कंसीडर कर सकते थे यहाँ पे, इफ़ द नंबर ऑफ फोर्सेस, ऐसे बोल रही हूँ मैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दैट इज़ अ सिंगल फोर्स, दैट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ऑल फोर्सेस टेकन टुगेदर। जो सेम इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेगा जैसे सारे फोर्सेस पहले इकट्ठा प्रोड्यूस कर रहे थे। जैसे इस एग्जांपल में पहले 2 पर्सन थे, पर्सन ए एंड बी इस अलमीरा को मूव कर रहे थे, एंड इस केस में क्या आपके पास एक पर्सन है इस अलमीरा को मूव कर रहा है। तो मीन्स जितना फोर्स इन दोनों ने अप्लाई किया था, जो फोर्स इन दोनों ने अप्लाई किया F1 एंड F2, वो काम कर रहा है, सेम वर्क इज़ डन बाय द फोर्स F। तो यहाँ पे जो F1 F2 का वैल्यू होगी वो क्या है, दैट इज़ इक्वल टू द फोर्स F के इक्वल है, और उसको हम बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स इज़ द दैट फोर्स, कौन सा है, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज़ द सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट
एज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल फोर्सेस टेकन टुगेदर। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स को कभी कभी हम नेट फोर्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस क्या होता है आपके पास, बैलेंस क्या मतलब होगा, आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड उनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। दीज फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेते हैं हम, लेट अस सपोज दिस इज़ द ब्लॉक। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि फ़ोर्स तो हमने डिफ़ाइन कर दिया था। फ़ोर्स को कैलकुलेट हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं, जो उसकी एसआई यूनिट कौन सी होती है, एसआई यूनिट इज़ द न्यूटन। कौन सी है, न्यूटन। एंड सीजीएस में हम इसको मेजर करते हैं डाइन में। ओके, इन एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर्ड इन द न्यूटन बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द न्यूटन। यहाँ तक तो हम पहले तो हम जैसे बेसिकली इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तो बाद में हम ये न्यूटन लॉ से डिफाइन करते हैं जो ऑलरेडी आपने सुने हुए हैं। तो वहाँ पे हमको पता चलेगा कि जो फोर्स की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, दैट वाज गिवन बाय द न्यूटन। तो उसके नेम पे हम यहाँ पे न्यूटन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एज द यूनिट ऑफ द फोर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पास हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स। पहले हम डिफाइन करेंगे बैलेंस्ड फोर्स। मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं 4 साइड से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। लेट अस सपोज दिस इज द फोर्स F1, F2, F3 एंड F4। ओके, तो ये देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप और आपके 3 फ्रेंड्स हो रहे हैं। यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक फ्रॉम द 4 साइड्स। चारों साइड से आप इस ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि जितना फोर्स यहाँ पे ए ने अप्लाई किया उतना ही फोर्स यहाँ पे बी अप्लाई कर रहे हैं, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। सिमिलरली यहाँ पे सी एंड डी ले लेते हैं हम। तो ये तो रूटीन है हमारी कि अगर आप एक बॉक्स को चारों साइड से सेम फोर्स से प्रेस कर रहे हो और मूव करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो मूव होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, मीन्स इस ब्लॉक को अगर आप मूव करना चाहोगे तो ब्लॉक मूव नहीं होगा, बट फोर्सेस तो लग रहे हैं ना। मीन्स हमने फोर्स अप्लाई किया बट जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया फोर्सेस ने, दैट इज़ 0, दैट इज़ 0। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं, अगर उनका जो इफेक्टिव फोर्स होगा, और हम ऐसे बोले कि अगर उनका नेट इफेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 होगा तो उसको हम बोलते हैं दीज फोर्सेस आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, और अनदर वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन 0 प्रोड्यूस हो रहा है, इफ़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इज 0 और द नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देन दीज फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेज। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द, ये तो बैलेंस्ड फोर्स था, अब हमने पढ़ना है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स में वापस हम उसी एग्जांपल पे चलते हैं। नो, मैं सपोज कर रही हूँ कि F1, F2 और F4 ये तो जो आपके पास इनके लेफ़्ट और राइट साइड पे 2 पर्सन्स हैं, दैट इज़ द पर्सन C एंड D, वो तो क्या है, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स करने की है वो ऑपोजिट है। तो मीन्स ना तो बॉक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा, ना ही क्या होगा राइट हैंड साइड पे। और हम यहाँ से मैं और बातें यहाँ पे एक मान के चली हूँ कि जो ए ऑब्जेक्ट है, ए बॉडी है, ए पर्सन है, वो क्या है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बी। तो ये बॉक्स की कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, इट विल स्टार्ट टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मीन्स यहाँ पे फोर्सेस तो लग रहे हैं बट जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देयर नेट इफेक्ट इज नॉन ज़ीरो है, और उसके और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो इन दिस केस, तो उसको हम बोलेंगे दीज आर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, मीन्स अगर आपके पास बैलेंस फोर्स एक्ट होंगे तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा। ओके,
एंड सेकंड, अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा इफ़ द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और अगर आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। देयर विल बी द एक्सेलरेशन विल बी नॉन ज़ीरो, मीन्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। ओके बेटा, तो ये तो आपके पास इंट्रोडक्शन थी जो आपने लोअर क्लासेस में, आई थिंक 7th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है, जो आपके पास इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, इफ़ेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। बैलेंस्ड फोर्स हमने डिस्कस कर लिया है, रिजल्टेंट फोर्स हमने पढ़ लिया है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द फोर्स। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।